हेलो स्टूडेंट, जिसका आपको इंतज़ार था वो मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। आप इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब से ये स्टार्ट हो, कब से ये स्टार्ट हो। लो आ गया, आज से स्टार्ट कर दिया हमने। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर नाम का है। और यहाँ से आपके जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला लेक्चर है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% एक आएगा जरूर। क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो 6 तरीके से बनता है और 6 कंडीशंस हैं जिस तरह से अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है, आपके सिलेबस में जो चीज दी गई है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 6 तरीके दिए गए हैं। मतलब 6 तरह से हमको स्टडी करनी है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 तरीके से बनता है। ऐसी स्टडी करनी है हमको। आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, कोई सी भी बुक हो उसमें 6 ही तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो हम पहला जो है कंडीशन ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। इसको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 6 कंडीशन। इसमें पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो। इसको समझाएंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा रास्ते के बारे में बता दें कि किधर से किरण जाती है तो किधर से निकलती है। मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। लेकिन यहाँ पे मैं जल्दी से उसको रिवाइज कर दूँ, क्योंकि अभी हमको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इस बात की। तो रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। जैसे कोई भी दर्पण है, अगर यहाँ पर उसका फोकस है, यहाँ पर सी है, कोई किरण अगर दर्पण इस मुख्य अक्ष, ये तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये पी है, यहाँ पी रहता है। मुख्य अक्ष के जो समांतर कोई किरण जाती है तो वह फोकस से गुजरती है। ये बात मैंने समझाई थी। अगर कोई किरण फोकस से ही, मान लो ये ऐसे ना जाए, मान लो ये ऐसे ना जाए, फोकस से गुजर जाए कोई किरण, तो वह फोकस से गुजरने के बाद समांतर हो जाएगी। ये बात भी बताई थी। और मैंने कहा था अगर कोई किरण सी से जाती है तो उसी वहीं से लौट आती है, सी से गई तो सी से लौट आएगी। मतलब सी कहीं भटकेगी नहीं, वो भैया सीधा रास्ता है, सीधे से जाएगी, सीधे चली आएगी। और क्या होता था मैंने, पोल से जाएगी तो जितने कोण पर आई रहेगी उतने कोण पे निकल जाएगी यहाँ से। यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम फॉलो करते हुए वो चली जाएगी। अपतन कोण परावर्तन कोण आई बराबर होता है आई और आर। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक्स बातें, मैंने ज़्यादा जल्दी से डिस्कस कर दी। अगर आपको वहाँ ना समझ में आया तो अब मैं सारी डिस्कस करूँगा एक एक करके, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। याद रहे, प्रकाश की किरण, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? दो किरणें कम से कम चाहिए हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए, है ना? तो 2 किरणें ले लेंगे। लेकिन कहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है? जब वस्तु हमको अनंत पर रखना है। अनंत क्या होता है? अनंत क्या होता है? कुछ बच्चे तो ये नहीं जानते हैं अनंत क्या होता है। अनंत माने वो पॉइंट, दूरी जहाँ बहुत दूर हो, बहुत दूरी पर कोई वस्तु स्थित है तो उसको अनंत बोलेंगे। तो यानी कि ये दर्पण यहाँ है और ये बहुत दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, बहुत दूरी पर। तो वहाँ सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये डिस्कस करना है। तो हमको 2 किरणें लेनी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हम एक किरण ले रहे हैं यहाँ से। मान लो बहुत दूर से किरण आ रही ऐसे आ रही, बहुत दूर से दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत दूर से आ रही थी, दिख नहीं रही थी। लेकिन जब पास पहुंची तो यहाँ से दिखने लगी, तो इसको हम ऐसे बना दें, थोड़ा सा डॉट डॉट कर दिए, उसके बाद ऐसे बना दें थोड़ा। चलो इसका स्केल का यूज कर लेते हैं ताकि अच्छा डायग्राम बने, क्योंकि साफ साफ बनेगा तो आपको बनाने में भी आसानी होगी। ऐसे आई किरण, ऐसे हमने क्या किया, किरण को लाया। और ये कैसे आई है? इसके समांतर आई है। तो कोई किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो ये रहा इसका फोकस, तो फोकस से जाएगी ये किरण। ठीक है, अभी कुछ बातें इसमें लिखनी भी होती हैं, तो मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है आपको। फोकस से गुजर गई, ऐसे आई और ऐसे फोकस से निकल गई फोकस से। क्लियर। अब ये एक किरण हो गई आपकी। अब दूसरी किरण लेते हैं। दूसरी किरण कहाँ से लें, किस रास्ते से लें? देखो मैंने यहाँ पे पहला रास्ता समांतर चुना। अब कोई कहे, आपको स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया होगा, हो सकता है कोई टीचर ऐसा बोल दे कि पहला मैं किरण ये नहीं लूंगा भैया, हमको इस रास्ते से पहली किरण चाहिए, तब क्या होगा? देखो भैया, प्रतिबिंब बनाने के लिए आप रास्ता कोई सा भी चुनो। देखो बस याद रहे, रास्ते बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां से प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान होता है। जैसे समांतर जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी, एफ से जाएगी मतलब फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से, तो समांतर निकल जाएगी। वक्रता केंद्र से जाएगी तो वहीं से लौट जाएगी। जब यहाँ पी से जाएगी, यहाँ पी था यार, पी से जाएगी तो उतने ही कोण से यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी। हमने आपतित कराई दर्पण पर एक किरण जो कि फोकस से होकर परावर्तित हो गई है। ठीक है,
अब हमको दूसरी किरण चाहिए। दूसरी किरण चाहे ऐसे नीचे समांतर ले लो, दूसरी किरण नीचे समांतर ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी में नीचे वाला बना है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो जैसा बना है सेम वैसे बनाओ, आपकी मर्जी, जैसा जहां से मन के वहीं से किरण लो। बस 2 किरणें लेना, याद रहे रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से मैंने लिया कोई किरण तो बस यहीं से लौटा देना उसको, और अगर मान लो कोई मैंने फोकस से लिया तो समांतर लौटा देना उसको, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपका एक भी डायग्राम गलत नहीं होगा, एक भी डायग्राम गलत नहीं होगा। अभी मैंने वक्रता देखो 6 कंडीशन कैसे होगी। पहले मैंने बहुत दूर रखा अनंत पर रखा पहले वस्तु को। अब इसको पहली कंडीशन हो गई। अभी जो चीज़ होगा उस जो चीज़ में होगा उसको स्टडी कर लेंगे, फिर थोड़ा सा और पास लाएंगे, मतलब अब वस्तु को इतना ला के रख देंगे कि अब दिखने लगे, फिर और पास, फिर और पास, फिर और पास, फिर और पास, एकदम पास लाते लाते आपकी वो 6 कंडीशन पूरी हो जाएगी। मतलब बार बार हमको वस्तु को रख के चेक कर रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब आइए दूसरी किरण लेते हैं। तो मान लो तो पहली किरण तो इधर से लिए, दूसरी किरण हम इधर से ले रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है इधर से, क्योंकि एनसीईआरटी वाले ऐसे ही बनाए हैं, एनसीईआरटी में ऐसा ही है डायग्राम। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बुरा ना मान जाए कहीं दूसरे रास्ते से ले लें। वैसे कोई गलत नहीं है। आप अगर आपसे कोई कहे, ऐसा कहे कोई कि भैया कि बुक में तो यही इसी तरीके से डायग्राम बनाए हैं, जैसे भी मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बुक में डायग्राम बना होगा आपके, हो सकता है किसी बुक में दूसरी तरह बना होगा। कोई अगर ऐसा बोले यहाँ से ऐसे आपती थी किरण और यहाँ से परावर्तित हो गई, निकल गई ऐसे, यहाँ कहाँ पे दोनों कट की, परावर्तन के पश्चात यहाँ से इसका परावर्तन हुआ तो यहाँ आई थी, इधर से परावर्तन यहाँ से होने के बाद इधर गई, तो कुल दोनों कहाँ मिल रही हैं, यही फोकस पे मिल रही हैं, यही फोकस पे, यही बिंदु है, यही पॉइंट है जहाँ पे मिल रही है। कोई अगर मान लो यहाँ से कोई ले लिया है और यहीं से लौटा दिया है, तब भी उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। आप मेजरमेंट अच्छे से करके बनाना, ठीक है। आप रास्ता कोई सा भी चुनना, गलत नहीं होगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि रास्ते 3 हैं, 3 रास्ते लगभग मेनली यूज किए जाते हैं, 4 रास्ते समांतर भी यूज किया जाता है। तो रास्ता कोई सा भी हो, लेकिन प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां उसको बनना है। तो आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल जहां से मन करे वहां से रास्ता चुनो, कोई भी रास्ता लो, बनेगा वही प्रतिबिंब। तो यहाँ अभी देखो ये आपका डायग्राम पूरा बन गया। अब इसको आप समझ गए कि क्या है, कैसे बना है प्रतिबिंब। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिखनी होती हैं, क्या बातें लिखनी होती है, वो कौन सी बातें होती हैं। इस प्रतिबिंब के यहाँ पे जहाँ कट किया वहाँ पर प्रतिबिंब बना है बहुत छोटा, क्योंकि बहुत दूर रखा था ना, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, तो छोटा प्रतिबिंब बना है। तो इसी प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी बातें लिख देनी है कि भैया प्रतिबिंब कैसा है, कैसा नहीं है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, तो ये बातें लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, कैसा है प्रतिबिंब। फिर इसके नीचे इसके नीचे यहाँ लिखना अपने बुक में, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी, क्या कितनी बातें लिखेंगे, स्थिति। मैं 4 बातें लिखूंगा आपको, स्थिति, और सब में ऐसे ही करना है। आपको ये नहीं समझ में आया ना, अभी दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा, चौथा बताऊंगा, सब एक ही जैसा है, सब आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ देखते रहिए वीडियोस को, बस क्लास को देखते रहिए। नहीं समझ में आया तो बताना, कमेंट करते रहना। प्रतिबिंब की स्थिति नंबर 1, आपको ये दिख रहा है, क्या ये प्रतिबिंब दिख रहा है? हाँ, ये प्रतिबिंब रियल है। और वैसे भी अवतल दर्पण द्वारा सारा प्रतिबिंब रियल होता है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सी कंडीशन है? वो 6वीं कंडीशन है, मैं बता दूंगा आपको। देखिए वैसे कैसे पता चला मुझे रियल है, क्योंकि दर्पण के जब सामने कोई प्रतिबिंब बनता है, देखिए यहाँ पे ये परावर्तक तल है, उसके सामने लेप तो पीछे लगा हुआ है, लेप कहाँ लगा है? लेप पीछे लगा है। जब पीछे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तब वो वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा लेप इधर लगा है और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो जब सामने बनता है तो क्या होता है? वो रियल होता है, यानी कि वास्तविक होता है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। पहली बात लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है। अब दूसरी बात लिखेंगे। अब दूसरी बात क्या लिखेंगे? वास्तविक पहली बात हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वास्तविक है। नंबर दो लिखेंगे कहाँ पे बना, उसकी जगह बताओ। तो फोकस एफ पर बना, तो मुख्य फोकस पर बना। कहाँ पे बना? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर, ठीक है। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये सीधा है कि उल्टा है? तो याद रहे अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टा बनते हैं, तो ये उल्टा है। अभी मैं इसके बाद वाली जब दूसरी कंडीशन आपको बताऊंगा तो उसमें आप देखना, मैं दिखाऊंगा आपको कि हाँ यार सही में उल्टा बना है। तीसरा उल्टा है, नंबर 4 चौथी बात क्या लिखनी है?
पहली बात तो ये कि फोकस पे बना है, दूसरी बात उल्टा बना है, वास्तविक है। हाँ, छोटा है कि बड़ा है ये बताना है, छोटा है कि बड़ा है। तो देखो भैया बहुत दूर रखा रहा होगा पृथ्वी, कम से कम बहुत बड़ा रहा होगा, और यहाँ पे एकदम छोटा सा बना। तो यहाँ पे इसमें लिखना है बहुत छोटा, बिंदु के आकार का, छोटा सा लिखना है, छोटा ब्रैकेट में लिख देना बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बना भैया, बिंदु के आकार का। ये 4 बातें आपको लिखनी होती हैं सब में, सब पृथ्वी में जितना पढ़ेंगे आप। पहली कंडीशन में भी 4 बातें, दूसरी कंडीशन में भी 4 बातें, यही 4 बातें आपको लिखनी होती हैं। इसके एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, पहली कंडीशन ही डिस्कस किए रहते हैं। अब इसके बाद की जो आप क्लास देखेंगे उसमें मैं इसकी दूसरी कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। अभी रहने देते हैं इतना, छोटी छोटी वीडियोज रहेंगी तो आपको देखने में आसानी होगी, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा बड़ी वीडियोज हो जाएंगे तो आप इसका नोट कर लीजिए। मैं तुरंत ही इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम दूसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।